इस तरह पढ़ो, ऐसे जाओ, तो ये बन जाओगे। बताने वालों की कमी, किसी से मिलो कुछ भी नहीं जानता फिर भी तुम्हें सलाह दे देगा, ये कर लो जाके। अपने यहाँ डिग्रियों की जो भरमार है, सबसे ज्यादा लोग कौन सा कोर्स करते हैं? सबसे ज्यादा इंटर पास आउट हुए, बीए में एडमिशन ले लिया, बीएससी में एडमिशन ले लिया, अब इसके बाद बहुत ज्यादा अगर प्रयास कर लिया तो कहा अब हम बीएड करेंगे मास्टर बनने के लिए। लेकिन मास्टर बनने के लिए नहीं करते, हाथ पैर दूसरी जगह मारते हैं, हाथ पैर दूसरी जगह मारते हैं, बनना कुछ और चाहते हैं और करते कुछ और है। क्योंकि सलाह देने वाले इतने हैं, कहते हैं अगर ये कर लो तो नौकरी लग जाएगी, फला का लड़का था उसने ये कर लिया, उसकी नौकरी लग गई, तुम भी कर लो। यहां सलाह देने वालों कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है? कमी किसकी है? उसे फॉलो करने वालों की। सलाह किससे लेनी चाहिए? पता है सलाह किससे लेनी चाहिए? सलाह सिर्फ दो व्यक्तियों से लेनी चाहिए। पहला व्यक्ति जो सफल है, पहला व्यक्ति जो सफल हो गया है उस क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि एक बड़े उद्योगपति से तुम पढ़ाई के बारे में पूछो, या किसी हायर क्वालिफाइड स्टूडेंट से तुम फिशिंग के बारे में पूछो कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। किसी हथौड़े चलाने वाले व्यक्ति से पूछो जो उस हथौड़े चलाने के क्षेत्र में सफल रहा हो, तुम उससे पूछो कि कंप्यूटर रिपेयर कैसे किया जाता है। या कंप्यूटर रिपेयर करने वाले तुम ये पूछो जाके कि कार कैसे बनती है, तो उसमें सलाह दे सकता है। सलाह तो दे देगा। यहाँ हिंदुस्तान में एक ही चीज है कि सलाह तो हर विषय में दे देंगे, हम उस विषय में जानते हो या ना जानते हो। लेकिन सलाह किससे लेनी है? पहला व्यक्ति जो सफल हो उस क्षेत्र में जहां आप जाना चाहते हैं, और दूसरे उस व्यक्ति से सलाह लीजिए जो उसी क्षेत्र में असफल हुआ हो, उसी क्षेत्र में असफल हुआ हो, उससे आप सलाह ले सकते हैं। वो आपको सही मार्गदर्शन देगा। क्यों? जो व्यक्ति सफल हुआ है उसे पता है कि इन स्टेप पर जाकर के मैं सफल हुआ हूं, और उसके उन स्टेप को फॉलो करके आप भी सफल हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं। जरूरी नहीं कि मैं जिस रास्ते पर चला हूं उसी रास्ते पर चल करके आप भी यहां पहुंच जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति जिस रास्ते से चलकर आगे गया है मैं भी उसी रास्ते से चलकर चला जाऊं। क्या संभव है? पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह मैं चला हूं और यहां पहुंचा हूं, अगर आप उसी रास्ते से चलेंगे तो संभव है कि आप ही यहां पहुंच जाएं। या दूसरा ऑप्शन क्या? वो आपको राज बता सकता है, लेकिन अपने यहाँ क्या होता है? एक और झोल है, जिसको हम अपनी भाषा में झोल कहते हैं। जैसे अपने यहाँ वैकेंसी निकली किसी नौकरी के लिए, मुझे नहीं लगता उसके लिए जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो फॉर्म नहीं डालेगा। टीसीएस में लोग फॉर्म डाल देते हैं, पढ़ते नहीं है, उन्होंने फॉर्म डाल दिया, और जितने अटेम्प्ट थे सारे अटेम्प्ट उन्होंने फॉर्म डाला, लेकिन पढ़ा कभी नहीं। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं टीसीएस का पेपर देने के लिए सीतापुर गया, तो ज्यादा दूर तो नहीं सीतापुर। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें मुलायम सिंह यादव का फोटो था, मायावती जी का अलग पोस्टर में फोटो था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नेता तो इनके तो फोटो होंगे, इनको कौन नहीं जानता होगा। एक हरदोई का विद्यार्थी पूछ रहा है क्यों मुलायम सिंह को लोग यहाँ नहीं जानते हैं। जो ये पूछ रहा है कि मुलायम सिंह को लोग यहाँ भी जानते हैं, इनका फोटो लगा है, क्या वो पीसीएस में सफल हो सकता है? जिसने अपने स्तर से कोई तैयारी ही नहीं करी, क्या वो सफल हो सकता है? लेकिन वो भी ये कहेगा कि मैंने 10 बार पीसीएस का एग्जाम दिया है और 10 बार असफल रहा हूं। क्या उससे आप सलाह ले सकते हैं?
असफल का मतलब ये नहीं होता कि वो अपना जो है बाउंड्री भी कभी टच ना कर पाया हो और तुम उस व्यक्ति को असफल मान के उससे सलाह देने लगो। आपको सीधी सीधी एक ही बात बता देगा, भैया तुम्हारे बस का नहीं है, जब मैं नहीं कर पाया तो तुम भी नहीं कर पाओगे। कहेगा कि नहीं कहेगा? सलाह आपको वो देगा जिसने उस गोल को टच किया हो या वहां पहुंचने से कुछ ही क्षण में छूट गया हो। वो आप बताएगा कि इतनी कठिन परेशानियों से मैंने प्री क्वालिफाई किया, पीसीएस मेंस क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यू तक पहुंचा और इंटरव्यू में हमसे ये कमियां रह गई जिसका मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप उन कमियों को दूर कर लें तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो असफल भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने असफल का भी प्रकार बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि हम क्या पढ़ना चाहेंगे, सबसे ज्यादा क्या पढ़ने में मन लगता है? बताओ क्या पढ़ने में ज्यादा तो जल्दी लग जाता है। वैसे नहीं अच्छा लगता है? अच्छा भी लगता है लगाने में। अच्छा लगता है। वैसे बनावटी बात कर रहे हो। अच्छा लगता है, हिस्ट्री और जियोग्राफी इनकी अपेक्षा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा नहीं लगता। ये बनावटी है। जैसे अगर कोई कहने लगे कि मैं पैसे से बहुत घृणा करता हूँ, कोई ऐसा है इनमें जो पैसे से घृणा करता हो? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। अगर कोई व्यक्ति कहने लगे मुझे करेला बहुत अच्छा लगता है, तो भाई मैं तो विश्वास नहीं करने वाला, तुम भले कर लो किसी पे। क्योंकि कहने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहें कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे वो सब चीजें अच्छी लगती है जो स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन मेरे इतना झूठा व्यक्ति कोई नहीं होगा ये बात कहे। सच जो है वो कहना चाहिए। हमें वही चीज पढ़ने में अच्छी लगती है जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं। हमारे अंदर जो है उत्सुकता है उसे जानने की। अगर मेरे अंदर उसे जानने की उत्सुकता नहीं है तो मैं उसको कदापि नहीं जान सकता। अब फिर मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत घुमा दिया इसको। क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सलाह देते हैं। मैं कोई सलाह नहीं देता, मैं इस बारे में कोई सलाह नहीं देता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि क्या पढ़ें। अगर इसका जवाब आपको जानना है तो अपने अंतर मन से पूछिए कि हमें बनना क्या है। जैसे मुझे कहीं जाना है, सपोज दैट मैं हरदोई रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और मुझे लखनऊ जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए, पहले मैं पता करूं कि जो लखनऊ जाने के लिए ट्रेन है वो किस समय और किस नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी और किस डायरेक्शन में जाएगी, ये पता होना चाहिए। अगर मैं स्टेट एक वचन के लिए क्या यूज होता है, सिंगुलर या प्लूरल? तो फिर आप लोगों ने किसको प्लूरल बताया? सही पढ़ा है गलत पढ़ा? सही पढ़ा है गलत पढ़ा? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि नहीं ये प्लूरल होता है? क्यों पढ़ा, याद क्यों कर लिया? क्योंकि तुम्हें उन पर विश्वास था। अगर भरोसा ना होता तो कभी याद नहीं करते। अगर भरोसा ना हो तो याद होता है, क्योंकि बुक में लिखा था, हमारे सर जी ने भी यही पढ़ाया कि आई प्लूरल होता है। पढ़ाया? सही पढ़ाया गलत पढ़ाया? किताब के हिसाब से पढ़ाया। मैं पूछ रहा हूँ सही पढ़ाया गलत पढ़ाया? मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से पढ़ाया गलत पढ़ाया? अपने खुद अंतरात्मा से पूछिए सही है या गलत है? नहीं तो गलत। वैसे जो नियम बन गया वो बना ही है। कौन सा नियम बन गया? यही मैं वाला, ये प्लूरल में आता है तो प्लूरल में यही है। नहीं, ये किसने कह दिया प्लूरल में आता है? ये सिर्फ प्लूरल का है तो इसके यूज होता है। ये किसने कह दिया प्लूरल में आता है? बुक ने कह दिया, सर भी बताते थे। नहीं लिखा है बुक में प्लूरल है। उस बुक में कहीं पर भी नहीं लिखा है प्लूरल। उस बुक में नहीं, जैसे आज तक पढ़ते आए तो सर इसके साथ में आई के साथ में बुका ही यूज हुआ है।
मैं बताऊंगा कहाँ पर कौन गलत है। हाँ। पढ़ाने वाले गलत थे या बुक लिखने वाले गलत थे या मैं गलत बता रहा हूँ। भाई ये भी तो हो सकता है कि अभी तक जो पढ़ते रहे ना, 6 में पढ़े, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े और इंटर में सब वही बताते रहे, मैं इसको गलत सिद्ध कर रहा हूँ। वो सारे लोग गलत थे या मैं खुद गलत हूँ? वो सारे लोग गलत थे या मैं गलत हूँ? ये भी तो आपको नहीं पता है। हो सकता है मैं अकेला गलत हूँ, वो इतने लोग थे, वो ज्यादा लोग थे, ज्यादा लोग गलत हो सकते हैं, एक अकेला गलत है। बताओ। वेरी गुड। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन गलत है। अब जैसे जब आप लोगों ने बाहर कर लिया, पढ़ा और फिर मैंने क्या परफेक्टली पढ़ा होगा? प्रेजेंट परफेक्टली पढ़ा। इसमें इंडेफिनिट में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? और हैव लगाते हैं। जब मैंने कहा मैं जाता हूं तो क्या हो गया? और इसमें यस का लग गया। एक वचन के लिए क्या यूज होता है? सिंगुलर या प्लूरल? तो फिर आप लोगों ने किसको प्लूरल बताया? सही पढ़ा है गलत पढ़ा? सही पढ़ा है गलत पढ़ा? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि नहीं ये प्लूरल होता है? क्यों पढ़ा? याद क्यों कर लिया? क्योंकि तुम्हें उन पर विश्वास था। अगर भरोसा ना होता तो कभी याद नहीं करते। अगर भरोसा ना हो तो याद होता है, क्योंकि बुक में लिखा था, हमारे सर जी ने भी यही पढ़ाया कि आई प्लूरल होता है। पढ़ाया? सही पढ़ाया गलत पढ़ाया? किताब के हिसाब से पढ़ाया। मैं पूछ रहा हूँ सही पढ़ाया गलत पढ़ाया? मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से पढ़ाया गलत पढ़ाया? अपने खुद अंतरात्मा से पूछिए सही है या गलत है? नहीं तो गलत। वैसे जो नियम बन गया वो बना है। कौन सा नियम बन गया? यही मैं वाला, ये प्लूरल में आता है तो प्लूरल में यही है। नहीं, ये किसने कह दिया प्लूरल में आता है? ये सिर्फ प्लूरल का है तो इसके यूज होता है। ये किसने कह दिया प्लूरल में आता है? बुक ने कह दिया, सर भी बताते थे। नहीं लिखा है बुक में प्लूरल है। उस बुक में कहीं पर भी नहीं लिखा है प्लूरल है। उस बुक में नहीं, जैसे आज तक पढ़ते आए तो सर इसके साथ में आई के साथ में बुका ही यूज हुआ है। मैं बताऊंगा कहाँ पर कौन गलत है। हाँ। पढ़ाने वाले गलत थे या बुक लिखने वाले गलत थे या मैं गलत बता रहा हूँ। भाई ये भी तो हो सकता है कि अभी तक जो पढ़ते रहे ना, 6 में पढ़े, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े और इंटर में सब वही बताते रहे, मैं इसको गलत सिद्ध कर रहा हूँ। वो सारे लोग गलत थे या मैं खुद गलत हूँ? वो सारे लोग गलत थे या मैं गलत हूँ? ये भी तो आपको नहीं पता है। हो सकता है मैं अकेला गलत हूँ, वो इतने लोग थे, वो ज्यादा लोग थे, ज्यादा लोग गलत हो सकते हैं, एक अकेला गलत है। बताओ। वेरी गुड। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन गलत है। अब जैसे जब आप लोगों ने बाहर कर लिया, पढ़ा और फिर मैंने क्या परफेक्टली पढ़ा होगा? प्रेजेंट परफेक्टली पढ़ा। इसमें
इंडेफिनिट में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डू डूडस लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? और हैव लगाते हैं। जब मैंने कहा मैं जाता हूं तो क्या हो गया? और इसमें यस का लग गया। आई तो हमेशा प्लूरल के साथ आता है। जो चीज प्लूरल में यूज होती है वो आई के साथ यूज होता है। सारे हेल्पिंग वर्ब देखिए, आई के साथ हैव आया, है प्लूरल के साथ यूज होता है। आई के साथ गो आया, प्लूरल के साथ आता है। आई के साथ डू आया, जो प्लूरल के साथ आता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आई क्या है? क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं? अब इसमें जो समझने वाली चीज है, उन्होंने भी गलत नहीं पढ़ाया और मैं भी गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आई प्लूरल नहीं होता है, आई सिंगुलर होता है। अब वही बुक उठा करके दोबारा देखना जिसमें आपने पढ़ा है कि आई प्लूरल होता है, चाहे वो 6th की हो, चाहे 7th की हो, चाहे 12th की हो, उसी बुक को उठा के देखना। उसमें लिखा होगा आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, लेकिन आई प्लूरल नहीं है। उसी बुक में लिखा है, ठीक है। जैसे जब हम उसमें पहुंचते हैं कंटिन्यूअस में, तो आई के साथ आर नहीं लगता है, क्या लगता है?